प्लीज आप हमारे हिंदी किड्स स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है खूनी नदी और बंदर। गांव के नजदीक एक बहुत घना जंगल था। उस घने जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर रहा करते थे और उसी जंगल में एक बहुत गहरी नदी थी। शाम होते ही वह नदी बहुत ही डरावनी लगती थी। कोई भी जंगली जानवर उस नदी की तरफ नहीं जाते थे। सभी डरते थे, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ, जो भी जंगली जानवर शाम के समय उस नदी में पानी पीने गया, वो तो वापस ही नहीं आया और कोई नदी का भूत उस जानवर को खा गया। इसीलिए सभी जानवरों ने उस नदी का नाम खूनी नदी रख दिया था। उस तरफ किसी भी जानवर को जाने से मना किया जाता था कि उस तरफ मत जाना, तुम वापस नहीं आ पाओगे। और ये बात सबने देखी भी थी। एक सियार उस नदी की तरफ गया और वह वापस नहीं आया। अब सभी जानवर उस नदी में शाम के समय नहीं जाते थे। शाम होते ही सभी जानवर उस नदी से बहुत दूर हो जाते थे। एक समय की बात है, जंगल में एक भटकता हुआ बंदर आ गया। वह बंदर उस जंगल के लिए नया था और उस बंदर के लिए भी यह जंगल नया था। वह इधर उधर भटक रहा था। तभी उसे अचानक एक खरगोश दिखा। अब जैसे ही उस बंदर को वह खरगोश दिखा, उस बंदर ने पूछा, यह कौन सा जंगल है? मुझे इस जंगल के बारे में नहीं पता। मैं पीछे के गांव से आया हूँ। वहाँ पर एक जंगल है, वह जंगल लोगों ने काट दिया है, इसीलिए मैं इस जंगल में आ गया। मुझे इस जंगल के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। मैं रहने के लिए कोई जगह ढूंढ रहा हूँ। तभी खरगोश बोला, हाँ हाँ, तुम्हारा स्वागत है हमारे जंगल में। तुम यहाँ पर आराम से रह सकते हो। कोई भी पेड़ तुम्हें अच्छा लगे, तुम उस पेड़ पर अपना घर बना लो। आओ, मैं तुम सबसे मिलवाता हूँ इस जंगल में। अब वह खरगोश सभी जानवरों से बंदर को मिलवाने लगा। अब घूमते फिरते बंदर को एक बरगद का पेड़ पसंद आया। उसे लगा, यह बहुत घना पेड़ है, मुझे यह बरगद का पेड़ अच्छा लगा, मैं इसी पर ही रहूंगा और अपना घर इसी पर बनाऊंगा। अब खरगोश ने कहा, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, इस बरगद के पेड़ पर कोई नहीं रहता। अब वह खरगोश उस बंदर को यह बताना भूल गया कि इस बरगद के पेड़ के पास वही खूनी नदी है, तुम उस और मत जाना। अब खरगोश तो उसे बिना बताए ही चला गया। अब जैसे ही शाम हुई, उस बंदर को प्यास लगी और उसे लगा कि कहीं आसपास पानी हो तो मैं वहां जाकर पानी पी लूं। अब जैसे ही बंदर ने उस नदी को देखा, तो बंदर उस नदी की ओर गया। तभी उसे अचानक उस नदी के अंदर कुछ दिखा। उसे लगा इस नदी के अंदर कोई है और वह उस बंदर की ओर आ रहा था। बंदर अचानक उस नदी से दूर भागा। तभी रास्ते में उसे एक छोटा हिरन दिखा। हिरन ने कहा, तुम कहाँ से आ रहे हो? बंदर ने कहा, वो जो तुम्हें एक नदी दिख रही है ना, वो कोने में अंधेरे में, मैं उस नदी में पानी पीने गया था। अब छोटा हिरन बोला, तुम नदी में पानी पीने गए थे? क्या तुम्हें खरगोश ने बताया नहीं कि वह खूनी नदी है? उस नदी में शाम होने पर कोई भी जंगली जानवर नहीं जाता, क्योंकि वह नदी सबको खा जाती है। जो जानवर उसकी तरफ जाता है, वह जानवर वापस नहीं आ पाता। अब खरगोश वहाँ से गुजर रहा था, तो हिरन ने कहा, खरगोश, तुमने बंदर को नहीं बताया कि वह नदी की तरफ नहीं जाना? अब खरगोश बोला, नहीं, मैं तो इन्हें बताना ही भूल गया था। बंदर ने कहा, क्या बात है, मुझे बताओ। तो खरगोश ने सारी बात बताई कि वह नदी खूनी नदी है
उस नदी की तरफ जो भी जानवर जाता है वह वापस लौटकर नहीं आता। तो बंदर ने उन्हें कहा, वह खूनी नदी नहीं है, उसके अंदर एक मगरमच्छ है जो जानवरों को खा जाता है। अब खरगोश बोला, नहीं नहीं, कोई मगरमच्छ नहीं है उसके अंदर। अब सारे जानवर मिलकर शेर राजा के पास गए और उन्हें यह सारी बात बताई। खरगोश ने बताया, शेर महाराज देखो, आज ये बंदर उस नदी की तरफ गया था और जिंदा वापस आ गया, लेकिन यह कह रहा था कि उस नदी में एक मगरमच्छ है जो जानवरों को खा जाता है। शेर ने बंदर से पूछा, क्या तुमने मगरमच्छ को देखा? तो बंदर बोला, नहीं महाराज, मैंने मगरमच्छ को देखा नहीं, लेकिन मैं दूर से ही समझ गया था कि यह एक मगरमच्छ है और वो मेरी तरफ बढ़ रहा था। शेर ने कहा कि क्या तुम सही कह रहे हो? अगर ये बात झूठ हुई तो हम तुम्हें अपने जंगल से निकाल देंगे। अब बंदर ने यह शर्त कबूल ली और बोला, मैं सही कह रहा हूँ और सत्य कह रहा हूँ। अगर यह बात झूठ निकली तो मैं स्वतः ही यह जंगल छोड़कर चला जाऊंगा। महाराज, आप सभी मेरे साथ चलिए और छुपकर झाड़ियों के पीछे से देखिए कि वह एक मगरमच्छ है, विशालकाय मगरमच्छ है जो सभी जानवरों को, वह मगरमच्छ शाम होते ही कोई भी जानवर जब नदी की तरफ जाता है तो वह अंधेरे का फायदा उठाकर उन जानवर को खा जाता है। वह उस जानवर को खा जाता है और हम सब समझते हैं कि वह खूनी नदी है। वह नदी खूनी नहीं, वहाँ पर एक मगरमच्छ है। अब शेर ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारी बात पर विश्वास करते हैं और तुम्हारे साथ चलते हैं। अब सभी जानवर उस बंदर के साथ उस खूनी नदी की तरफ चल दिए और बंदर ने कहा, आप सभी लोग झाड़ियों के पीछे छिप जाएं। अगर वह थोड़ी देर में मगरमच्छ बाहर जरूर आएगा। अब बंदर उस पानी की तरफ गया और पानी को हाथ से हिलाने लगा। अब जैसे ही वह मगरमच्छ बंदर की तरफ आया तो उसने अचानक एक विशालकाय हाथी को देख लिया कि यह सब तो मुझे छिपकर देख रहे हैं। और मगरमच्छ सोचने लगा, अगर मैं इन सबके सामने आ गया तो इन्हें तो मालूम चल जाएगा कि इस नदी में मगरमच्छ रहता है। फिर तो यह इस नदी को खूनी नदी नहीं, मगरमच्छ की नदी कहेंगे और यह सब मुझे मिलकर मार डालेंगे। मगरमच्छ ने सोचा, मेरा बाहर जाना ठीक नहीं, मुझे यहीं रहना चाहिए। अब जब काफी देर हो गई और उस नदी में से कोई मगरमच्छ नहीं आया तो सभी जानवर झाड़ियों से बाहर निकल आए और बंदर से बोले, कहाँ है मगरमच्छ? तुम झूठ बोल रहे थे, तुमने बेकार में ही हमारा समय खराब किया। अब शेर महाराज बोले, हाँ, तुम झूठ बोल रहे थे, कोई भी मगरमच्छ इस नदी में नहीं है, यह खूनी नदी है और तुम भी इस तरफ मत जाना। बंदर ने कहा, तुम सब मेरी बात को मानो। अच्छा, थोड़ा सा मुझे और समय दो, मैं कुछ सोचता हूँ। अब उस बंदर ने एक योजना बनाई। फिर उस बंदर ने बोला, देखा शेर महाराज, इस नदी के अंदर एक पत्थर है जो बोलता है। मैं उसे बेकार में ही मगरमच्छ समझ बैठा। देखना, अभी यह पत्थर बोलेगा कि हाँ, मैं मगरमच्छ नहीं, मैं एक पत्थर हूँ। और अगर यह नहीं बोला तो यह जरूर मगरमच्छ ही होगा। अब वह मगरमच्छ सोचने लगा कि अगर मैंने कुछ नहीं बोला तो ये लोग तो मुझे मगरमच्छ समझ के मार डालेंगे, तो मुझे तो बोलना ही पड़ेगा। अब वह मगरमच्छ चुपके से धीरे से बोला, मैं एक पत्थर हूँ, मैं मगरमच्छ नहीं। अब जैसे ही ये आवाज सुनी तो सभी जानवर हैरान होकर देखने लगे और समझ गए कि इस नदी में मगरमच्छ है। तो बंदर ने धीरे से कहा, शेर महाराज, पत्थर कभी बोलता नहीं है। देखा, मैंने आप लोगों को सही कहा था ना कि यहाँ पर एक विशालकाय मगरमच्छ है जो सभी जानवरों को शाम होने पर खा जाता है। अब शेर समझ गया कि इस नदी में एक मगरमच्छ रहता है। अब सभी जानवर वापस अपनी जगह पर वापस लौट आए और सोचने लगे कि अब इस मगरमच्छ को कैसे भगाया जाए। हम तो शाम होने पर इस नदी के पास फिर भी नहीं जा पाएंगे। तो शेर ने कहा, देखो, हम इस मगरमच्छ का कुछ नहीं कर सकते और ना ही इसे इस नदी से निकाल सकते हैं, तो हमें पहले की तरह ही
शाम होने पर इस नदी की तरफ नहीं जाना है। लेकिन बंदर ने कहा, यह मगरमच्छ इस नदी से निकलेगा और मैं इस मगरमच्छ को नदी से निकालूंगा। शेर ने उसे समझाया कि देखो, तुम भी इस मगरमच्छ का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम अपने बरगद के पेड़ पर आराम से रहो और तुम भी उस नदी की तरफ मत जाना। अब बंदर ने तो ठान रखी थी कि मैं इस मगरमच्छ को इस नदी से निकाल कर ही रहूंगा। उसने एक तरकीब से उस नदी में एक रस्सी बांधी और रस्सी को पेड़ से लटका दिया और खुद नदी के पानी में हाथ पैर मारने लगा ताकि वह मगरमच्छ समझे कि कोई जानवर पानी पीने आया है। और जैसे ही वह मगरमच्छ उस नदी में बाहर की तरफ आया, वह उस रस्सी में फंस गया और जैसे ही वह रस्सी से निकलना चाहता था, वह रस्सी में उलझता चला गया। अब जैसे ही उस मगरमच्छ को उस रस्सी में फंसा हुआ देखा, बंदर बहुत खुश हुआ। मैंने मगरमच्छ को पकड़ लिया। शेर महाराज देखो, मैंने मगरमच्छ को पकड़ लिया। अब सभी जानवर नदी की तरफ आ गए और देखने लगे कि सच में बंदर ने रस्सी से उस मगरमच्छ को पकड़ लिया। अब शेर ने बोला कि इस मगरमच्छ को नदी से बाहर कैसे करेंगे? तो बंदर ने कहा, नहीं महाराज, अब यह मगरमच्छ बस इसी दायरे में ही रहेगा और जो कुछ इसको नदी से मिलेगा वह वही खाएगा और यह किसी भी जानवर को तंग नहीं करेगा। अब कोई भी जानवर शाम होने पर इस नदी की तरफ आ जा सकता है। और यह सब देखकर सभी जानवर बहुत खुश हुए। देखा बच्चों, कभी कभी हमारी थोड़ी सी समझदारी से हमारी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है, जिस प्रकार आज इस बंदर ने किया। प्लीज आप हमारे हिंदी किड्स स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है चिड़िया और बंदर। एक जंगल में एक बहुत ही बड़ा विशालकाय बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर डेज़ी नाम की एक चिड़िया रहा करते थे। वह चिड़िया बहुत ही अधिक मेहनती थी। हर वक्त अपने बच्चों के लिए खाना एकत्रित करती और डेज़ी चिड़िया को मालूम था कि अब बरसात का मौसम आने वाला है। उसे लगता कहीं इस बरसात के मौसम में मेरा पेड़ से घोंसला नीचे ना गिर जाए। इसीलिए डेज़ी चिड़िया उस घोंसले को रोजाना मजबूत बनाया करती और धीरे धीरे और बहुत सारे तिनके लाकर उस घोंसले को मजबूत बना रही थी और अपने बच्चों को रोजाना खाना खिलाती और फिर मेहनत करती और फिर घोंसले के लिए भी तिनके और बहुत सारे इकट्ठे भी करती। अब उसी पेड़ पर एक मीकू नाम का बंदर भी रहता था। वह उस चिड़िया को देखा करता और कभी कभी तो वह उस डेज़ी चिड़िया को देखकर हंसने लगता। बोलता, डेज़ी चिड़िया तू तो पागल है, हर वक्त मेहनत ही करती रहती है। मुझे देख, पेड़ से फल तोड़ता हूँ, खाता हूँ और आराम से पड़ जाता हूँ और गहरी नींद में सो जाता हूँ। मैं तेरी तरह नहीं हर वक्त मेहनत करता रहूँ। चिड़िया ने कहा, देख पीकू बंदर, अभी आगे अगले महीने बरसात आने वाली है और वह बरसात बहुत तेज आंधी तूफान वाली हो सकती है। इसीलिए मुझे अपने बच्चों के लिए इस घोंसले को मजबूत बनाना है, जिससे मेरे बच्चे इस घोंसले से नीचे ना गिर पाए। अब पीकू बंदर वही उसी तरह डेज़ी चिड़िया पर हंसने लगा और बोला, तू तो ठहरी पागल चिड़िया, मैं तेरी तरह पागल नहीं हूँ। मुझे तो सिर्फ आराम करना है और खेल कूद करनी है और सिर्फ मस्ती में खाना पीना है। तू लगी रह मेहनत करने। अब उस डेज़ी चिड़िया ने पीकू बंदर की बातों पर ध्यान नहीं दिया और वह फिर से रोजाना की तरह अपनी मेहनत में लगी रही। अब वही दिन
आ गए जब बरसातें होती हैं, और बरसातें भी इतनी अधिक तेज थी कि वहाँ पर पेड़ों पर रुक पाना भी बहुत मुश्किल था। लेकिन डेज़ी चिड़िया ने तो पहले से सारी तैयारी कर रखी थी। अब वह पीकू बंदर पेड़ पर बैठा बैठा ठुठरा रहा था। उसे बहुत जोरों से ठंड लग रही थी, क्योंकि बरसात भी बहुत तेज हो रही थी और साथ साथ आंधी तूफान भी चल रहे थे। अब चिड़ा ने चिड़िया से कहा, देखो डेज़ी, इस बंदर को कितनी जोरों से ठंड लग रही है, वह थर थर कांप रहा है। अब डेज़ी चिड़िया ने कहा, हाँ, मैंने इसे पहले भी समझाया था कि तू कुछ कर ले, बरसातों के लिए अपना घर बना ले, क्योंकि हम तो सिर्फ अपनी चोंच से ही सारा काम लेती हैं। तेरे तो 2 हाथ 2 पैर भी हैं। तू जाकर सारा सामान लेकर आ सकता है और पेड़ पर ही सही अपना छोटा सा घर बना ले, जिससे तू बरसात के मौसम से बच पाए। लेकिन इसने तो मेरी बिल्कुल भी बात नहीं मानी। तो चिड़े ने कहा, देखो, तुम इसे फिर से समझाने की कोशिश करो, शायद ये तुम्हारी बात मान ले। डेज़ी ने कहा, नहीं, इसे बोलना बहुत खलेगा, क्योंकि यह बहुत ही बदतमीज बंदर है। फिर भी डेज़ी ने उस पीकू बंदर को कहा, ओ पीकू बंदर, तू आराम से पेड़ की छांव में आकर बैठ जा। हो सकता है कुछ पत्तों की वजह से तू बच जाए। देख, तू कितनी तेज तेज ठंड से कांप रहा है। अब वह तो ठहरा एक अभिमानी बंदर और बोला, तू अपना काम कर और अपने घोंसले में चुपचाप बैठी रह। अब जब डेज़ी चिड़िया ने उसे समझाना चाहा, वह पीकू बंदर ने तो आप देखा ना ताप और दनादन पेड़ पर चढ़ा और उस डेज़ी चिड़िया का सारा घोंसला तोड़ दिया और गुस्से में आकर उसके घोंसले को पेड़ से ही गिरा दिया। डेज़ी चिड़िया के बच्चे तक उस घोंसले से नीचे गिरकर मर गए। वह डेज़ी चिड़िया जोरों जोरों से रोने लगी और बोली, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? मैंने तो सिर्फ तुझे समझाया ही था और तुझ जैसे मूर्ख व्यक्ति को समझाना मेरी मूर्खता है। देखा बच्चों, कभी कभी किसी ऐसे मूर्ख व्यक्ति को समझाना शायद हमारी मूर्खता ही होती है, क्योंकि उसको तो समझ आना बहुत ही मुश्किल है। वह तो ठहरा एक मूर्ख इंसान, जिसे समझाना शायद पत्थर पर पानी डालने वाली बात होगी। जैसे डेज़ी ने उस बंदर को समझाया, उसे बताया कि अगले महीने बरसात का मौसम है, तू कुछ कर ले, अपना घर बना ले। लेकिन उस बंदर ने तो उस चिड़िया की मेहनत पर भी पानी फेर दिया। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है बंदर और टोपी बेचने वाला। एक बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक सोनू नाम का टोपी बेचने वाला व्यापारी रहता था। वह अपना पेट भरने के लिए गांव-गांव में जाकर टोपियां बेचा करता था। वह रोज सुबह एक बड़ी सी टोकरी में सारी टोपियां भरता और उन्हें लेकर निकलता और उन्हें बेचकर शाम तक अपने घर वापस आ जाया करता था। एक सुबह वह अपनी टोकरी में सारी रंग बिरंगी टोपियां भरकर निकल पड़ा और गांव में टोपियां बेचने के बाद वह दूसरे गांव में जाने के लिए सोचने लगा कि अगर मैं उस गांव में भी टोपियां बेचकर आऊंगा तो शायद मुझे ज्यादा मुनाफा हो जाएगा। चलते चलते बहुत ज्यादा थक गया था। अब वह उस रास्ते से जा रहा था जिस रास्ते में एक जंगल पड़ता था। जंगल में उसे एक बरगद का बहुत विशाल पेड़ दिखा। अब उसे लगा इस बरगद के पेड़ के नीचे उसकी छाया में थोड़ी देर आराम करना चाहिए। थोड़ा सुस्ता लूं, फिर आगे चल पड़ता हूँ। अब वह बेचारा सोनू टोपी बेचने वाला थोड़ी देर बरगद के पेड़ के नीचे सुस्ताने के लिए लेट गया और फिर उसने टोपियों से भरी हुई टोकरी को नीचे रख दिया।
और सिर से अपनी टोपी भी उतार के नीचे रख दी। गले से जो गमछा डाला था उसे भी जमीन पर बिछाकर लेट गया। उसके बाद व्यापारी को बहुत गहरी नींद आ गई और सोनू थोड़ी देर के लिए सो ही गया। जिस पेड़ के नीचे सोनू व्यापारी टोपी वाला सो रहा था, उसी पेड़ पर बहुत सारे बंदर रहते थे। अब व्यापारी को सोते हुए जैसे ही बंदरों ने देखा, तो बंदरों ने अचानक उसकी टोपी से भरी हुई टोकरी देखी। तो सारे बंदर एक साथ कूदकर नीचे आ गए और एक एक करके सभी बंदरों ने उसकी टोकरी से टोपियां निकाल ली और सारे बंदर भागकर पेड़ पर चढ़ गए। अब कई बंदरों ने तो टोपियों को हाथ में भी पकड़ रखा था और बंदरों की उछल कूद से वहां शोर हुआ तो व्यापारी की नींद खुल गई। अचानक नींद खुलते ही सोनू व्यापारी ने क्या देखा? अरे, मेरी टोकरी से सारी टोपियां गायब! ये कैसे हुआ? अब उसकी टोकरी से सारी टोपियां गायब हो चुकी थी। सभी बंदरों के हाथ में टोपियां लिए हुए देखा तो व्यापारी हैरान हो गया। उसने देखा सभी बंदर उसकी टोपियों को लेकर पेड़ पर जा चुके हैं। अब जब सोनू व्यापारी ने अपनी टोपियों को बंदर के हाथों में देखा तो वह समझ गया और परेशान हो गया और सोच में पड़ गया कि अब मैं टोपियां कैसे बेचने आगे जाऊंगा। टोपियां बेच ना पाने के कारण उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। मैं क्यों दूसरे गांव में जाने के लिए तैयार हो गया। वह बहुत उदास होने लगा यह सब सोचकर। यही सब सोचते सोचते उसने अपना सिर खुजलाने लगा और सोचने लगा, क्या करूं जिससे मैं ये टोपियां अपनी वापस ले पाऊं। उसे ऐसा करते हुए देखकर बंदर भी सभी अपना सिर खुजलाने लगे। तो सोनू हैरान होकर देखने लगा कि जैसी हरकत मैं कर रहा हूँ वैसी ही हरकत ये सब बंदर कर रहे हैं। अब व्यापारी को यह सब देखकर गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से अपने हाथ सिर पर तेजी से मारा। अब बंदरों ने भी अपने हाथ को सिर पर तेजी से मारा। बंदरों को ऐसा करता देख व्यापारी को समझ में आ गया कि बंदर सब उसकी नकल कर रहे हैं। अब व्यापारी को एक तरकीब सूझी और फिर सोनू व्यापारी ने अपनी टोपी दोबारा से सिर पर डाली और सभी बंदरों ने भी यही किया। उनके जो हाथ में टोपी थी उन सभी बंदरों ने वह टोपी अपने सिर पर रख ली। अब सोनू व्यापारी ने क्या किया? अचानक सिर से टोपी उठाई और जमीन पर दे पटकी। जैसे ही व्यापारी ने अपनी टोपी सिर से उतारकर जमीन पर पटकी, तभी सभी बंदरों ने ऐसा ही किया और यह सब देखकर व्यापारी बहुत खुश हुआ और उसने जमीन पर सारी पड़ी हुई टोपियां उठा ली और दोबारा से टोकरी में रख दी। देखा बच्चों, आज सोनू व्यापारी ने हमें क्या शिक्षा दी कि नकल करने के लिए अकल भी होनी जरूरी है। जिस तरह आज उसने अपनी सारी टोपियां उन बंदरों के हाथ से बचा ली। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है बंदर और मगरमच्छ। गांव के नजदीक एक छोटा सा शहर था। उस शहर के पास एक गोमती नदी बहती थी। वह बहुत ही गहरी नदी थी। उस गहरी नदी के पास एक बहुत बड़ा विशालकाय जामुन का वृक्ष था। उस जामुन के वृक्ष पर एक चीकू नाम का बंदर रहता था। बहुत ही मस्त मौला और शरारती बंदर था। वह उस पेड़ के मीठे मीठे जामुन खाता और बड़े ही मजे से जिंदगी जी रहा था। एक दिन बंदर पेड़ पर बैठे मीठे मीठे जामुन खा रहा था तो उसने नदी में एक मगरमच्छ देखा जो उसे काफी देर से देख रहा था। चीकू ने कहा, अरे कौन हो तुम? तो मगरमच्छ बोला, मैं इसी नदी में रहता हूँ। मैं और मेरी पत्नी हम दोनों एक साथ इसी नदी में रहते हैं। और तुम कौन हो? तो बंदर बोला, मेरा नाम
चीकू है और मैं इसी पेड़ पर रहता हूँ। तुम्हें जब भी मुझसे मिलना हो तुम इसी जगह आकर मुझसे मिल सकते हो। मैं इसी पेड़ पर मीठे मीठे जामुन खाता हूँ। ये लो, तुम भी खा लो मीठे मीठे जामुन। और बंदर ने उस मगरमच्छ को काफी सारे मीठे मीठे जामुन खिलाने शुरू कर दिए। बंदर पेड़ से जामुन फेंकता गया और मगरमच्छ नीचे से जामुन अपने मुंह में पकड़ लेता और मजे मजे में खाता। रोज ऐसे ही दोनों की दोस्ती चलती रही। अब एक दिन मगरमच्छ ने कहा, मुझे थोड़े से जामुन और दे दो। यह जामुन मैं अपने घर ले जाऊंगा और अपनी पत्नी को भी खिलाऊंगा। उसे भी ये मीठे मीठे जामुन बहुत अच्छे लगेंगे। तो चीकू ने बहुत सारे मीठे मीठे जामुन नीचे फेंक दिए। मगरमच्छ रोजाना अपनी पत्नी के लिए भी यह जामुन ले जाने लगा। उसकी पत्नी बोली, सुनो जी, यह मीठे जामुन जो बंदर रोज खाता है, तो सोचो उसका कलेजा कितना मीठा होगा। आज तो मुझे जामुन नहीं खाने, आज तो मुझे उस बंदर का मीठा मीठा कलेजा ही खाना है। पहले तो मगरमच्छ बहुत हैरान हुआ। क्या तुम पागल हो गई हो? कैसी बातें कर रही हो? वह मेरा दोस्त है, मैं उसका कलेजा कैसे ला सकता हूँ? अब मगरमच्छ की पत्नी तो जैसे जिद पे ही अड़ गई थी और वह बोली, नहीं, मुझे आज तो उसका कलेजा ही खाना है। अब मगरमच्छ क्या करता? बेचारा छोटा सा मुंह लेकर बंदर के पास आया और कुछ योजना बनाकर बंदर को फुसलाकर घर ले जाने का सोचा। और मगरमच्छ बोला कि आज तुम्हारी भाभी ने घर पर भोज रखा है, तो मेरे साथ तुम भी घर चलो, हम खूब सारे व्यंजन खाएंगे। भाभी ने खूब सारा खाना बनाया है। ये बात सुनकर बंदर बहुत खुश हुआ और मगरमच्छ के साथ उसके घर जाने के लिए तैयार हो गया। मगरमच्छ ने कहा, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें अपने घर ले चलूंगा। अब ऐसे ही हुआ। चीकू बंदर उसकी पीठ पर बैठ गया। जैसे ही वह घर की ओर जाने लगे तो मगरमच्छ ने रास्ते में उससे कहा, देखो पीकू, मुझे माफ कर देना, आज तुम्हारी भाभी ने तुम्हारा कलेजा खाने की जिद की है। वह कह रही थी कि जो बंदर इतने मीठे मीठे जामुन खाता है उसका कलेजा बहुत ही मीठा होगा। तो वह जिद पर अड़ गई और वह कह रही है कि मुझे बंदर का कलेजा खाना है, उसका दिल खाना है। अब चीकू पहले तो डर गया, फिर सोचने लगा कि किस तरह से मगरमच्छ के चंगुल से बचा जाए। फिर निर्भीक होकर चीकू बंदर बोला, अरे पहले बता देते भाई, तुमने तो मुझे बताने में देर कर दी। हम बंदर तो अपना कलेजा पेड़ पर रखते हैं और तुम अगर मुझे यह बात पहले बताते तो मैं अपना कलेजा साथ ले लेता। अरे चलो वापस चलो, मैं अपना कलेजा ले आऊं, फिर भाभी को तभी खाने का मजा आएगा, नहीं तो भाभी क्या कहेगी। तो मगरमच्छ कहता है, ठीक है भाई, और वह उसे घुमाकर वापस उसी पेड़ के पास ले आता है। अब जैसे ही मगरमच्छ पेड़ के पास लेकर आता है, तभी पीकू छलांग लगाकर पेड़ पर चढ़ जाता है और बोलता है, अच्छा अब वापस जाओ, आज से तुम्हारी मेरी दोस्ती खत्म। ऐसे गद्दार दोस्तों से मैं दोस्ती नहीं करता और दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। देखा बच्चों, इसे कहते हैं धोखेबाज दोस्त, जैसे आज मगरमच्छ ने चीकू के साथ किया। हमें कभी भी दोस्ती में धोखा नहीं देना चाहिए। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए
एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है 2 बिल्लियां और एक बंदर। शहर के नज़दीक एक छोटा सा गांव था जिसका नाम रायपुर था। उस गांव में 2 बिल्लियां रहती थी, बहुत ही प्यारी और चंचल। आपस में मिलजुल कर तो रहती थी लेकिन झगड़ा भी बहुत करती थी, जिनका नाम था चिंकी और मिंकी। एक दिन चिंकी और मिंकी गांव में घूम रही थी। अचानक खेलते कूदते उन्हें एक पनीर का टुकड़ा दिखा। जब चिंकी ने पनीर के टुकड़े को देखा तो उसे लगा शायद मिंकी ने इसे नहीं देखा तो सारा टुकड़ा मैं ही खा जाऊंगी। तभी मिंकी ने भी उसी पनीर के टुकड़े को देखा और मिंकी ने सोचा कि शायद चिंकी ने इस टुकड़े को नहीं देखा तो मैं ही पूरा खा जाऊंगी। लेकिन दोनों जैसे ही उस टुकड़े की तरफ भागी तो चिंकी बोली, मिंकी पहले मैंने इसे देखा है, इस पे सारा हक मेरा बनता है। तो मिंकी बोली, नहीं चिंकी, इसे पहले मैंने देखा है तो हक तो मेरा हुआ ना इस पर। दोनों आपस में झगड़ने लगी कि इसे मैं खाऊंगी, इसे मैं खाऊंगी। काफी देर हो गई उनको झगड़ते हुए, आपस में बहुत ही झगड़ा होने लगा उनका। तभी पेड़ पर बैठा हुआ चिंपू बंदर उन्हें काफी देर से देख रहा था। जब देखते देखते काफी देर हो गई तो चिंपू बंदर ऊपर से बोला, ओ चिंकी मिंकी, क्यों लड़ रही हो दोनों? चिंकी मिंकी बोली, देखो ना चिंपू, इसे मैंने पहले देखा था। चिंकी बोली, नहीं मैंने पहले ही इसे देखा था, ये टुकड़ा मेरा हुआ ना। तो चिंपू बंदर बोला, अरे बहनों क्यों झगड़ रही हो? इतना प्यार है आपस में, क्यों झगड़ती हो एक टुकड़े के पीछे? रुको, मैं तुम दोनों का खाने का बंटवारा कर देता हूँ। तो चिंकी मिंकी बोली, हाँ यही ठीक रहेगा। चिंपू बंदर तुम नीचे आ जाओ और हमारा सही से बंटवारा करके दो, नहीं तो हम दोनों ही झगड़ती रहेंगी। अब चिंपू बंदर चपक से छलांग लगाकर नीचे आ गया। जैसे ही पेड़ से नीचे आया और बोला, लाओ दिखाओ कहाँ है पनीर का टुकड़ा, दो जरा मेरे हाथों में, मैं बराबर बराबर बांट देता हूँ तुम दोनों के लिए। चिंकी मिंकी ने पनीर का टुकड़ा उस बंदर के हाथ में दे दिया और चिंपू बंदर ने उस पनीर के टुकड़े को बराबर दोनों हाथों से तोड़ दिया। फिर देखने लगा शायद दाहिने हाथ वाला ज्यादा बड़ा है, नहीं, बाएं हाथ वाला ज्यादा बड़ा है, कभी इधर कभी उधर, नहीं शायद ये बड़ा है। रुको, तभी जो टुकड़ा बड़ा था उसे चिंपू ने झट से मुंह में डाल लिया और बोला, अब इस टुकड़े को बराबर तोड़ता हूँ, शायद इसमें बराबर आए। फिर तोड़ा तो फिर वही संकट, अब ये छोटा है अब वो छोटा है। करते करते चिंपू तो आधे से ज्यादा पनीर का टुकड़ा खा गया। अब चिंकी मिंकी हैरान होके चिंपू को देख रही थी, ये चिंपू क्या कर रहा है? ये तो धीरे धीरे हमारे पनीर के टुकड़े को ही खाता जा रहा है। तभी अंत में छोटा सा पनीर का टुकड़ा बचा। अब चिंपू ने जैसे ही उस टुकड़े को देखा, क्या चिंकी मिंकी, अब इस छोटे से टुकड़े का क्या करोगी? तुम्हें पनीर का टुकड़ा बराबर मात्रा में बांटने का कुछ इनाम तो मिलना चाहिए ना, इसीलिए ये टुकड़ा इनाम के तौर पर मैं ही खा लेता हूँ। और सारा टुकड़ा पनीर का चिंपू अपने मुंह में डाल गया। देखा बच्चों, कैसे चालाकी की चिंपू बंदर ने। यही होता है, जब हम आपस में एक दूसरे से झगड़ते हैं ना, तो इसका फायदा सामने वाला उठा लेता है। इसीलिए बच्चों, हमें कभी भी आपस में झगड़ना नहीं चाहिए और मिलजुल कर एक साथ रहना चाहिए। प्लीज आप हमारे हिंदी किड्स स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है बंदर का डांस। गांव के नजदीक एक बहुत ही बड़ा घना जंगल था। उस बड़े घने जंगल में
वैसे तो बहुत सारे जीव जंतु रहा करते थे, लेकिन बेचारे हर वक्त डरे से रहते थे और सहमे सहमे से भी रहते थे। इन सब की वजह वहाँ जंगल का शेर था, जो बहुत ही खूंखार था। सभी जानवर उससे बहुत ज्यादा डरते थे। इसकी वजह यह थी कि वह शेर हर जानवर को पलक झपकते ही चट कर जाता। सबके मन में उस शेर का भय बना हुआ था कि कहीं वह अगर शेर दिख गया तो हमें तो पलक झपकते ही खा जाएगा। सभी जानवर बहुत डरपोक से रहते थे। अपने ही जंगल में आजादी से घूम ही नहीं पाते थे। उस शेर का उस जंगल में बहुत अधिक भय था और उसी जंगल में दो बंदर एक साथ रहते थे। उनकी दोस्ती बहुत अधिक थी। वह एक साथ ही खेलते कूदते एक ही पेड़ पर सो जाते और एक साथ इधर उधर उछल कूद करते। मालूम तो उन बंदरों को भी था कि कहीं वह शेर दिख गया तो हम दोनों को तो नाश्ता बनाकर खा जाएगा, लेकिन फिर भी वह दोनों एक दूसरे का मन लगा कर रखते थे। अब एक दिन यही हुआ। वह दोनों बंदर खेलते कूदते पेड़ के पास इधर उधर खेल रहे थे। तभी अचानक उन्हें मालूम ही नहीं पड़ा कि उसी पेड़ के पास वही शेर सोया हुआ था। अब जैसे ही पहले बंदर ने उसे देखा, उसकी तो सिट्टी बिट्टी ही गुम हो गई और धीरे से बोला, अरे दोस्त, धीरे से देखो, हमारे ही पेड़ के नीचे वह खूंखार शेर सोया हुआ है और कहीं इसने हमें पकड़ लिया तो आज का भोजन तो इसका हम ही बन जाएंगे। अब दूसरा बंदर भी डर गया और धीरे धीरे पैर दबा दबा कर खिसकने लगा। लेकिन यह क्या, शेर ने तो एकाएक मारा पंजा पहले बंदर को झपट लिया। अब जैसे ही बंदर को झपटा, बंदर तो डर के मारे वहीं बेहोश हो गया और दूसरा बंदर कपकपाते हुए वहां से भागने लगा। लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अपने दोस्त को छोड़कर चला जाए। वह वहीं कांपता रहा और खड़ा रहा। अब शेर ने कहा, ओ बंदर, कहाँ भाग रहा है? आज तुम्हें ही खाकर अपना पेट भरूंगा। आज का तो नाश्ता यहीं का यहीं मिल गया। बंदर तो बहुत अधिक डर चुका था। पकड़े हुए बंदर की जब आंख खुली, उसे थोड़ा होश आया। उसने शेर महाराज से कहा, शेर महाराज, अगर आप मुझे खाएंगे नहीं, मुझे जिंदा छोड़ देंगे तो मैं आपको एक बात बताऊंगा और वह बात बड़े पते की है, आपको बहुत अच्छी लगेगी। अब शेर ने कहा, तो बताओ कौन सी बात है? तो बंदर ने कहा, पहले आप मुझसे वादा कीजिए कि आप मुझे जिंदा छोड़ देंगे। तो शेर ने बात सुनने के लिए उस बंदर को छोड़ दिया, लेकिन कहा कि अगर तुम बात सुनने का मुझसे बहाना बनाकर भाग गए तो दोबारा पकड़कर छोड़ूंगा नहीं, याद रखना। लेकिन बंदर ने शेर को आश्वासन दिया कि नहीं महाराज, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, अपनी बात पूरी बता कर ही जाएंगे। उस शेर ने बंदर को छोड़ दिया। अब दोनों बंदर ने बड़ी चालाकी से शेर को कहा, शेर महाराज, आपको एक बात बताएं, हमें मालूम है कि आपको नृत्य बहुत अधिक पसंद है, इसीलिए हम दोनों आपके लिए डांस करेंगे, बहुत अच्छा नृत्य करेंगे। शेर तो खुश हो गया, क्योंकि वाकई में ही शेर को नृत्य बहुत ही पसंद था। अब दोनों बंदर तो शुरू हो गए नाचना और शेर उन्हें देखता रहा। शेर ने कहा, वाकई में ही तुम तो बहुत अच्छा डांस कर लेते हो, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारा नृत्य, तुम दोनों जा सकते हो। आज मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया।
तुम जा सकते हो। आज तो वह बंदर बाल बाल बचे। शायद उनका नृत्य ही आज उनके काम आ गया। अब वह बंदर रोजाना आकर शेर के सामने नृत्य करने लगे और शेर को ललचाने लगे कि वह उन्हें ना खाए। लेकिन यह कब तक चलता? बंदरों ने सोचा, एक ना एक दिन यह शेर हमें भी चट कर जाएगा। क्यों ना हमें कुछ ऐसा सोचना चाहिए जिससे हमारे साथ साथ सभी जानवरों को इस शेर से छुटकारा मिल जाए। अब उन बंदरों ने चालाकी खेली और वह कुछ दिन उस शेर के पास नहीं आए। और पता है बच्चों, वह क्या कर रहे थे? वह जंगल के सभी जानवरों को नृत्य सिखा रहे थे। जब काफी दिन बीत गए, वह बंदर नहीं आए तो शेर को लगा, यह बंदर तो मेरे साथ चालाकी खेल गए। आज मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। आज इन्होंने मुझे नृत्य नहीं दिखाया। आज मेरा मन खुश नहीं है और काफी दिनों से ये मेरे पास आ भी नहीं रहे हैं। इनके मन में कुछ चल रहा है। आज चलकर देखता हूँ। तभी रास्ते में उसे एक तोता मिला। जो तोता जानवरों का थोड़ा सा सिखाया हुआ शेर के पास गया था। उस तोते को जानवरों ने यह सिखाया था कि तुम जाकर बोलो कि बंदर तो उस पेड़ के नीचे बैठे हैं, महाराज वहीं चले जाओ। अब वह तोता पहुंचा और बंदरों के बारे में चुगली करने लगा। बताने लगा, महाराज जिन बंदरों को आप ढूंढ रहे हो वह दूर उस पेड़ के नीचे बैठे हैं। और शेर तो चला गया वहाँ। अब उन बंदरों को तो पहले से मालूम था कि शेर आ रहा है। तभी तोते ने भागते भागते उड़ान भरी और बोला, बंदर महाराज शेर आ रहा है, जल्दी से तैयार हो जाओ। जो योजना हमने बनाई थी उसके लिए जल्दी से तैयार हो जाओ सभी। अब शेर जैसे ही पेड़ के नजदीक आया, बंदर तो पहले से ही तैयार थे। बंदर शुरू हो गए एक दूसरे से शेर के बारे में बातें करना। पहला बंदर बोला, दोस्त हमारे जंगल का राजा शेर कितना अच्छा है। तुम्हें मालूम है उसे नृत्य कितना पसंद है। वह नृत्य को बहुत अधिक पसंद करता है। जो भी जानवर उसके सामने नाचना शुरू कर देता है वह तो उसे खाता ही नहीं। दूसरा बंदर बोला, हाँ मैंने भी यह चीज देखी है। शेर को नृत्य बहुत पसंद है। हमारे जंगल का राजा तो बहुत अच्छा है दिल का। अब ये सारी बात शेर सुन रहा था और मन ही मन इतरा रहा था कि मेरी इतनी प्रशंसा हो रही है यहाँ। अब शेर धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही आगे बढ़ा, यह क्या, जिस भी जानवर को पकड़ने के लिए जाता वही जानवर नृत्य करने लगता। अब शेर तो किसी भी जानवर को खा ही नहीं पा रहा था क्योंकि सभी जानवरों को बंदरों ने नृत्य सिखा दिया था। अब शेर अपनी इस पसंद से तंग आ गया। उसे लगा, अरे यह क्या, अगर मुझे नृत्य इतना अधिक पसंद है तो मैं खाऊंगा क्या? यहाँ तो सभी जानवर नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, अब मैं क्या करूँ? उसने जाकर बंदर को कहा, अरे बंदरों ये तुमने क्या किया? यहाँ तो सभी जानवर नृत्य कर रहे हैं, अब मैं किसे खाऊं? तो दोनों बंदरों ने चालाकी से शेर से कहा, शेर महाराज आप ऐसा कीजिए, जो जानवर नहीं नाच रहा आप उसे जाकर खा लीजिए। क्योंकि योजना के अनुसार जानवरों ने यह योजना बनाई थी कि उन्होंने एक हिरन को ऐसी जगह पर खड़ा किया जहां पर उसका प्रतिबिंब नदी में दिख रहा था। अब शेर को जब हिरन का प्रतिबिंब दिखा, उसने तो उसे असली का हिरन ही समझ लिया और बोला, अरे ओ हिरन, तू नृत्य क्यों नहीं कर रहा? आज तो मैं तुझे ही खाऊंगा। तो हिरन ने कहा, तू मुझे नहीं खा सकता। अगर हिम्मत है तो मेरे पास आकर मुझे खाकर दिखा। मुझे नाचना नहीं आता। अगर तेरे अंदर जरा सी भी हिम्मत है तू आजा और मुझे खा के दिखा। अब यह क्या, जैसे ही उस हिरन ने शेर को चेतावनी दी तो शेर तो अपने असली रूप में आ गया और हुंकार भरते ही वह शेर हिरन की ओर कूद पड़ा। अब वह हिरन तो असली हिरन था ही नहीं, उसका तो पानी में केवल प्रतिबिंब ही दिख रहा था।
अब शेर जैसे ही नदी में कूदा, बेचारा नदी में डूबने लगा। और किस जानवर की हिम्मत कि उसे बचा पाए। और सभी तो यही चाहते थे कि यह शेर से उन सबको छुटकारा मिल जाए। और वह शेर धीरे धीरे डूबते डूबते नदी में डूबकर मर गया। आज तो सभी ने बहुत अधिक नृत्य किया और अपना मनोरंजन किया, जिससे वह शेर के मरने की खुशी जाहिर कर पाए। देखा बच्चों, किसी भी राज्य का मान तभी है जब उस राज्य में एक राजा रहता है। इसी प्रकार एक जंगल की शोभा भी तभी होती है जब उसमें एक शेर है। लेकिन वह शेर भी किस काम का जब एक रक्षक ही सबका भक्षक बन जाए। तभी तो सारे जानवर उसकी खिलाफत करने लगे और आखिर में उन्हीं जानवरों ने उस शेर को मारकर ही दम लिया। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छी कहानी लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है चालाक बंदर और मगरमच्छ। गांव के नजदीक एक नदी थी, बहुत ही गहरी नदी। उसमें एक मगरमच्छ अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। और उसी नदी के किनारे एक जामुन का पेड़ भी था। उस पेड़ पर मीकू नाम का बंदर रहा करता था, बहुत ही चालाक। रोज मीठे मीठे फल खाता था जामुन के पेड़ के, और अपना जीवन बहुत हंसी खुशी व्यतीत कर रहा था। और वह मगरमच्छ अपनी पत्नी जया के साथ रहा करता था। रोज अपनी पत्नी को मछलियां लाकर खिलाता और बहुत खुश होती। लगता है मगरमच्छ को आज तो बहुत अच्छी अच्छी मछलियां मिली है। यह कहकर वह जया रोज उससे अच्छी अच्छी ताजी ताजी मछलियां लिया करती थी। और वह मगरमच्छ भी रोज नदी की गहराई में उतरता और बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ के लाता। एक दिन मगरमच्छ नदी के किनारे सुस्ता रहा था, लेटा हुआ था। अचानक उसकी निगाह उस मीकू नाम के बंदर पर पड़ी। वह बड़े हैरान होकर उस बंदर को देख रहा था कि ये बंदर जामुन खा रहा है। तभी वह मगरमच्छ उस बंदर के पास गया और बोला, अरे ओ बंदर, क्या खा रहे हो ऊपर बैठकर? वो बंदर बोला, मगरमच्छ भैया, मीठे मीठे जामुन खा रहा हूँ। तो मगरमच्छ ने नीचे से बोला, कुछ खिलाओ तो सही, जरा हम भी तो स्वाद चखें इसका, कैसे जामुन है। और फिर क्या था, उस बंदर ने कुछ मीठे मीठे जामुन फेंकने शुरू किए और वह मगरमच्छ बहुत स्वाद लेके खाने लगा। अरे वाह, बड़े मीठे जामुन है ये तो, कुछ और दे दो। फिर क्या था, बंदर ऊपर से फेंकता चला गया और वह मगरमच्छ खूब सारे जामुन खा गया। और फिर शाम को जाते समय बोला, अच्छा बंदर भैया, कल मिलेंगे। मीकू बंदर भी बोला, ठीक है मगरमच्छ भैया, मैं इसी पेड़ पर रहता हूँ, आप चाहे रोज आ जाना, हम रोज मिलेंगे। यह कहके मगरमच्छ भी उसको अलविदा कहकर घर निकल गया। अब मगरमच्छ रोज उस मीकू से मिलने आया करता था। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। और फिर वो बंदर भी क्या करता, जब नदी में घूमने का मन होता तो बैठ जाता मगरमच्छ भैया की पीठ पर और बोलता, मगरमच्छ भैया, आज नदी की सैर करा दो ना। तो बस फिर क्या था, दोनों दोस्त मिलकर नदी की सैर करते। दोनों में अच्छी दोस्ती चल रही थी। बस ऐसे ही बीत रहे थे उनके अच्छे दिन। और फिर एक दिन क्या हुआ, मगरमच्छ ने बोला, अरे मीकू, कुछ जामुन मुझे और भी दे दो, घर में ले जाऊंगा, अपनी पत्नी को खिलाऊंगा, वो भी तो देखे कैसे स्वाद आता है जामुन का। फिर क्या था, मीकू बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, लो, खूब सारे जामुन फेंकता हूँ ऊपर से। फिर बंदर ने खूब सारे जामुन ऊपर से फेंकने शुरू किए और मगरमच्छ ने भी खूब सारे मुंह में दबोच लिए और ले चला घर की ओर। घर जाकर उसने जया को खूब सारे जामुन खिलाए। जया भी बहुत खुश हुई, वाह क्या मीठे जामुन हैं, इनका तो बहुत अच्छा स्वाद है। फिर क्या था, रोज मगरमच्छ जया के लिए मीठे मीठे जामुन लाता और जया भी खुश होकर वह जामुन खाया करती थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जब वह मगरमच्छ जया के लिए कुछ जामुन लेके आया
तो जया बोली, ये क्या, रोज जामुन उठा लाते हो, मन भर गया है मेरा इनसे। अब कुछ अलग सा खाने को मन हो रहा है मेरा, मुझसे नहीं खाए जाते ये जामुन अब। एक बात सुनो, जो बंदर रोज यह जामुन खाता है, इतने मीठे, उसका दिल कितना मीठा होगा। दिल मीठा? मगरमच्छ समझ नहीं पाया अपनी पत्नी जया की ये बातें। फिर से बोला, क्या बोल रही हो जया, समझ नहीं आ रहा मुझे। फिर जया बोली, अरे ध्यान से सुनो, जो बंदर इतने मीठे जामुन खाता है, उसका दिल कितना मीठा होगा। यह जामुन खाकर अब मन भर गया है मेरा, उस बंदर को ले आओ, उसका मीठा मीठा दिल खाना चाहती हूँ। मगरमच्छ हैरान होकर जया को देखने लगा। तू पागल हो गई है क्या? मैं अपने दोस्त को तेरे लिए, कैसी बातें करती है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकता मैं। लेकिन जया क्या थी, जिद पर अड़ गई। नहीं, आज तो मैं खाऊंगी, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी हमेशा के लिए। बस अब या तो मुझे बंदर का दिल ला के दो, नहीं तो मैं चली अब। मगरमच्छ अब क्या ना करता, बस निकल पड़ा छोटा सा मुंह लेकर उस बंदर की ओर। मन में बहुत से सवाल उठ रहे थे। मैं अपने दोस्त को क्या बोलूँगा, कैसे बोलूँगा? जैसे ही वह मगरमच्छ उस पेड़ के नज़दीक आया तो बंदर देख के खुश हो गया। मिक्कू बोला, आ गई दोस्त, चलो आज तुम्हें फिर से जामुन खिलाता हूँ। आज तो बहुत मीठे मीठे जामुन हैं, चलो आ जाओ नज़दीक, लो पकड़ो पकड़ो जामुन। लेकिन मगरमच्छ थोड़ा मायूस था, कुछ बोल नहीं रहा था। लेकिन फिर कुछ अपने आप को बदलते हुए बोला, हाँ हाँ मिक्कू, दो मुझे जामुन, मैं भी खाऊंगा। फिर अचानक बात को बदलते हुए बोला, सुनो मिक्कू, आज तुम्हारी भाभी ने तुम्हें दावत पे बुलाया है। वह कह रही थी मिक्कू हमें रोज जामुन खिलाता है, तो क्यों ना आज हम उसे दावत दें। तो चलो मेरे घर, बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं उसने, चलोगे ना मिक्कू? मिक्कू खुश हो गया। अच्छा मगरमच्छ भैया, वाह, मैं जरूर चलूंगा। क्या क्या बनाया है भाभी ने? आलू पूड़ी, खीर और बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं तुम्हारे लिए। चलो मैं तुम्हें घर ले जाकर खिलाऊंगा, चलो चलो जल्दी जल्दी आ जाओ। फिर क्या था, मिक्कू ने छलांग लगाई और छप से बैठ गया उसकी पीठ पर और दोनों चल पड़े घर की ओर। रास्ते में खूब सारी बातें करते हुए जा रहे थे। तभी अचानक मिक्कू ने मगरमच्छ से पूछा, दोस्त कैसी दावत रखी है भाभी ने, क्या क्या बनाया है? तभी मगरमच्छ मासूमियत से बोला, नहीं मिक्कू, कोई दावत नहीं है, वो बस आज क्या हुआ, तुम्हारी भाभी किसी बात पर अड़ गई और मुझे बोली कि बस आज मुझे उस बंदर का मीठा मीठा दिल चाहिए। मीठा मीठा क्या चाहिए? मैं समझ नहीं पाया। दोस्त क्या बोल रहे हो तुम? मिक्कू, तुम्हारी भाभी को तुम्हारा दिल खाना है। वह आज जिद कर बैठी है कि मुझे उस बंदर का दिल ही खाऊंगी, बस, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। मिक्कू बड़ी चालाकी से सोचने लगा, अरे मैं तो उसे दोस्त समझा था, इसने तो मुझसे चालाकी कर ली। फिर क्या था, मिक्कू ने अचानक बात को बदलते हुए बोला, अरे दोस्त, बस इतनी सी बात, परेशान क्यों होते हो? तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ है ना, तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना। तुम्हें मालूम नहीं है, सभी बंदर अपना दिल पेड़ पर रखते हैं, कहीं खो ना जाए, इसीलिए मैंने भी उसे पेड़ पर रख दिया था। अगर तुम मुझे पहले बता देते तो मैं उसे अपने साथ ले लेता। कर दी ना गलती, अब भाभी को क्या देंगे हम। चलो पहले वापस चलो और अपना दिल ले ले, फिर हम घर चलते हैं, भाभी खुश हो जाएगी। मगरमच्छ को भी लगा कि शायद मिक्कू इसके लिए तैयार हो गया है। वह बोला, ठीक है मिक्कू, चलते हैं हम पेड़ के पास। मगरमच्छ वापस हो लिया। मिक्कू भी खुश हो गया कि अब मैं अपने पेड़ पर शुक्र है वापस जाऊंगा। जैसे ही मगरमच्छ पेड़ के नजदीक आया, मिक्कू ने एक छलांग लगाई और चढ़ गया तपाक से अपने पेड़ पर। मगरमच्छ बोला, चलो मिक्कू, चलो दोस्त चलें घर। मिक्कू बोला, कौन दोस्त? मैंने तुम्हें दोस्त समझा था और तुमने मुझसे चालाकी की, इसे कहते हैं दोस्ती। गलत काम किया तुमने,
तुम मुझे मारना चाहते थे? जाओ जाओ, अपने घर जाओ। अब ना मिलने वाला कोई दोस्त और ना ही जामुन। कौन रखता है पेड़ पर दिल अपना? सोचो, दिल को पेड़ पर रख के कोई जिंदा रह सकता है? अगर मैं तुम्हें ये बात ना बोलता तो शायद तुम वापस भी ना आते और बेकार में मैं मारा जाता। दोस्त, जाओ अपने घर, जाओ अपने घर। और फिर मगरमच्छ उदास होकर अपने घर वापस आ गया। देखा बच्चों, इसे कहते हैं समझदारी। बंदर ने बहुत समझदारी से काम लिया और उस मगरमच्छ को अच्छा जवाब दिया। इसीलिए बच्चों, दोस्ती में कभी चालाकी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो ना तो हमें दोस्त मिलेगा और ना ही कोई लाभ होगा।